अब तो अफसोस की बात है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भाजपा के लोग ही सवाल खड़ा कर रहे हैं हर विषय पर। तो बीजेपी के लोग तो अब चलना शुरू हो गया है नीतीश कुमार के खिलाफ। उनकी अंदर की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उन लोग का अंतर्द्वंद आपको लगातार देखने को मिलेगा। नहीं, कैसे जनता दल यूनाइटेड के और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में कोई जा सकता है? क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज जो सांप्रदायिक कानून ला रही है, काला कानून ला रही है, नीतीश कुमार सेकुलर नेता कहते हैं, लेकिन इस काले कानून के साथ खड़े होते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दर्शना प्रिया। आज एक बार फिर से विधानसभा का सत्र जो है उसकी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही देखिए किस तरीके से जो विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा के बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुद्दा है आज का आरक्षण को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं सदन के बाहर। और देख सकते हैं जो हाथों में जो पोस्टर्स लिए हुए जो विपक्ष के विधायक हैं उनमें लिखा है कि आरक्षण चोर कुर्सी कुमार। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई है। SC/ST के लिए 65% आरक्षण देने की मांग जो है वो की जा रही है। और ऐसे में किस तरीके से तमाम जितने भी जो विधायक हैं फिलहाल वो नज़र आ रहे हैं आपको विपक्ष के। इससे पहले भी विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने हंगामा किया है। और आज भी देखिए किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर किस तरीके से नारेबाजी चल रही है। तो हम आपको सब तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से विधानसभा के बाहर की तस्वीरें। कानून बना करके प्रावधान किया गया था जिसको एनडीए सरकार, मोदी सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। पुनः उस आरक्षण को बहाल किया जाए, फिर से कानून बनाकर इसको भेजा जाए। हम लोग 85% आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और सामान्य वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 85% किया जाए, ताकि बिहार के गरीब, शोषित, वंचित सहित स्वर्ण वर्ग के भी गरीबों को इसका लाभ मिल सके। इसी के लिए हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव अंदर भी करेंगे। कार्य स्थगन प्रस्ताव है हम लोगों का। बीजेपी के नेता आरके सिंह ने कहा कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। क्या लगता है शराबबंदी विफल हो गई, इसलिए बीजेपी के नेता ही मांग कर रहे हैं अपनी सरकार? अब तो अफसोस की बात है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर भाजपा के लोग ही सवाल खड़ा कर रहे हैं हर विषय पर। तो बीजेपी के लोग तो अब चलना शुरू हो गया है नीतीश कुमार के खिलाफ। उनकी अंदर की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उन लोग का अंतर्द्वंद आपको लगातार देखने को मिलेगा। इसलिए कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से शराबबंदी तो विफल है ही पूरे। अब पहले तो जाके दुकान में खरीदना पड़ता था, होम डिलीवरी हो जाता है, तो अब तो और सुलभ हो गया। जेडीयू आरोप लगा रही है कि आपके कहने पर सब कुछ हो रहा है, आरोप ये लग रहा है। नहीं, कैसे जनता दल यूनाइटेड के और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में कोई जा सकता है? क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आज जो सांप्रदायिक कानून ला रही है, काला कानून ला रही है, नीतीश कुमार सेकुलर नेता कहते हैं, लेकिन इस काले कानून के साथ खड़े होते हैं। जब भी देश में कोई काला कानून बनता है और सांप्रदायिक कानून बनता है तो जनता दल यूनाइटेड कहने को धर्मनिरपेक्षता का चूल्हा ओढ़े होते हैं। जब कानून बन रहा होता है तो वही भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए सही किया है तमाम संगठनों ने कि वैसे जो धोखेबाज लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े रहते हैं, वैसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी है, वैसे लोगों का बाइकाट करना जरूरी है। चिराग पासवान का इफ्तार है, उसका भी बहिष्कार किया गया है। निश्चित रूप से चिराग पासवान भी उसी श्रेणी में है। आदरणीय रामविलास पासवान धर्मनिरपेक्षता के कुछ अंश उनमें था और उनको हम लोग अपना आदर्श मानते थे कि वो एक सोशलिस्ट लीडर थे। लेकिन चिराग पासवान सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए नतमस्तक हुए हैं और अपना स्वार्थ के लिए उन्होंने सारी विचारधारा को खत्म कर दिया। इसलिए वैसे कोई भी लोग जो भाजपा के इस काले कानून के साथ खड़े हैं, वैसे तमाम लोगों को बाइकाट होना चाहिए। न केवल इफ्तार पार्टी, उनके किसी भी कार्यक्रम में या किसी तरह का सहयोग या चुनाव हो या कोई भी काम हो, वैसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। आप लोग जा रहे हैं गर्दनी बाग 26 तारीख को शामिल होंगे प्रदर्शन में? निश्चित रूप से कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होगा जो देश में काला कानून बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा, उसके खिलाफ देश में कोई भी आंदोलन खड़ा होगा, राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से
लड़ने का काम करेगा, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगा। देखिए, ये संगठन सब बहुत ऊंची चीज है। वहाँ पर ये पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और हम लोग की कोई हैसियत नहीं है। पूरे देश में जो विद्वानों का जो संगठन है, धार्मिक विद्वानों का संगठन बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है और उनके निर्णय पर सब लोग मतलब समर्थन करते हैं। जब देश में अंग्रेजों से लड़ाई चलती थी, उन्हीं लोगों ने आह्वान किया था कि शहादत दे देना है, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई में लाखों लोगों ने उनके आह्वान पर शहादत दे दिया था, सूली पे चढ़ गए थे। पुराना इतिहास पढ़िएगा तो आरोप है बहकाने का। नहीं, वही तो कहे, वो बड़ी चीज है। हम लोग की हैसियत नहीं है कि हम लोग किसी को बहका सकें। वो राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों का संगठन काम करता है, पूरे देश के संगठन काम करता है। और जिस तरह से इस काले कानून में नीतीश कुमार की चुप्पी है, यह प्रमाणित कर रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा आरएसएस से कुर्सी के लोभ में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उन संगठनों ने बाइकाट किया, तो बिल्कुल सही किया। लोग तो गए थे, मुस्लिम समाज के लोग गए थे। अरे कार्यकर्ता जो है 10, 5 गो, 20 गो, 50 लोग चला जाना, इसको माने नहीं न रखता है। आप लोग का जो आज इफ्तार है उसमें लोग शामिल होंगे? बड़े पैमाने पर पूरे बिहार से लोग शामिल होंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी सांप्रदायिक कानून भाजपा आरएसएस लाना चाहता है, पुरजोर तरीके से उसके मुखालफत करते हैं और भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े होते हैं। इसलिए हम लोग के साथ तमाम लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चोला अलग ओढ़े होते हैं, दिल में कुछ होता है, जुबान पे कुछ होता है, आज बेनकाब हो गए हैं वैसे लोग। क्या नीतीश कुमार को आपने निमंत्रण दिया है? कैसे निमंत्रण दिया जाना चाहिए तो मुझे नहीं पता है, तो पार्टी के नेतृत्व का सवाल है। लेकिन जिसको तमाम लोग बहिष्कार कर रहे हो, वैसे लोग को निमंत्रण तो नहीं जाना चाहिए पार्टी के। आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है कि महागठबंधन की सरकार जो नवंबर में हम लोगों ने एक कानून बनाया था आरक्षण बढ़ाने का, और आरक्षण बढ़ाकर 65% दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़े के आरक्षण को 65% किया था, जिसको 9वीं सूची में नहीं डाल करके केंद्र की मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया और जिसके लाभ से वंचित हो गए तमाम लोग। जितनी भी नौकरियां अभी हो रही है उस पर सब लोग वंचित हो रहे हैं, जितनी भी नामांकन है उस पर वंचित हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि महागठबंधन के सरकार, कोर्ट में क्या मामला है, कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, पुनः बना करके हम पुनः भेजेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। आज नीतीश कुमार जी की बदौलत केंद्र की मोदी सरकार है और नीतीश कुमार बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण की मांग मोदी सरकार से नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु में 69% आरक्षण पिछले 35 साल से लागू है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 9वीं सूची में डाल दिया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं सूची में नहीं डाला, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बिहार में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और सामान्य वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, नुकसान सहना पड़ रहा है। इसलिए विधानसभा में हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है। हम लोग का मांग है कि जब तक इस पर चर्चा करके वक्तव्य नहीं दे, तमाम कामों को रोका जाए। इसके लिए हम लोग आज पूरे दिन प्रदर्शन करने का काम कर। के बगल में एक दरगाह है, दरगाह की ज़मीन पर कब्जा किए हुए नाजायज़ तौर पर, और उसको हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 2021 में लोगों ने आवेदन दिया, माननीय हमारे अल्पसंख्यक मंत्री को लेटर दिया, मैंने खुद उन लोगों के लेटर को फॉरवर्ड करके भेजा माननीय अल्पसंख्यक मंत्री के पास, लेकिन उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और खेद का विषय ये है कि उस ज़मीन पर जो कब्जा किए हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री का अंगरक्षक है और वो अपने अंगरक्षक की वर्दी दिखाकर ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री को इसकी सूचना के बाद भी उस अंगरक्षक को नहीं हटाया जाना इस बात का संकेत है कि मुसलमानों के वक्फ की जायदादों पर कब्जा कराने के लिए मोदी जी ने इरादा किया है और नीतीश जी ने उस पर अमल शुरू कर दिया है। नहीं, राजनीति में शामिल इमारत शरिया इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आई है। इस देश का कानून टूटे, इस देश के सरहदों पर अगर कोई दुश्मन हमला करे तो सिर्फ सिपाही की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपनी गर्दन कटाकर देश की सुरक्षा करे। यहाँ का कानून भी अगर टूटे तो हर नागरिक को खड़ा होना चाहिए। उन्होंने अपनी नागरिकता का और जिम्मेदार नागरिकता का सबूत दिया है। ये राजनीति नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने का प्रयास है। तो देखा आपने किस तरीके से जो विपक्ष के विधायक हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष पर, और ऐसे में किस तरीके से आज आरक्षण को लेकर के जो विपक्ष के विधायक हैं वो बाहर में प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, और क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।